मध्य प्रदेश में कोरोना का एपिक सेंटर बन चुके इंदौर शहर में एक तरफ जहां प्रशासन पूरी तरह से संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रयासों में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना रोकथाम के इंतजामात को ठेंगा दिखाने की तस्वीरें सामने आई हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जिस चीज से कोरोना का संक्रमण फैल सकता है उसे सरकार के विभाग की तरफ से ही हरी झंडी दे दी गई है। मामला जिले की कंट्रोल दुकानों से जुड़ा हुआ है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में गरीब हितग्राही सरकार की तरफ से मिलने वाला राशन लेने के लिए पहुंचते हैं। पूर्व में हितग्राही को थंब इम्प्रेशन लगाने के बाद ही राशन देने की व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन कोरोना संकट के चलते बीते महीनों इसे बंद कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अब जब कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, ठीक उसी बीच फिर से ये प्रक्रिया लागू कर दी गई है और अब हितग्राही को राशन तब ही दिया जाता है जब वो अंगूठा लगा रहा है। कंट्रोल दुकान संचालक का कहना है थंब इम्प्रेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू होने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि रोजाना सैकड़ों लोगों का राशन बांटा जाता है और जब सैकड़ों लोग एक ही मशीन पर अंगूठा लगाएंगे तो कोरोना वायरस फैलने की संभावना ज्यादा है। अभी क्या है, अंगूठा लगाना कंपलसरी किया गया है? हाँ। क्या आदेश है इसमें? इसमें ये है कि ग्राहक का अंगूठा लगेगा, उसके बाद ही माल तो ये वितरण कर सकते। ये क्या करते हैं फिर, कैसे क्या करते हैं इसमें? अब सावधानी रख रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं अपन बार बार मशीन को। क्या डर लगता है कि इतने लोग एक अंगूठा लगाते हैं? डर तो क्यों नहीं लगेगा साहब, 3 फीट का नियम ही धज्जियां उड़ रही है। 3 फीट के नियम की मशीन के पास 3 फीट दूर से अंगूठा लगा नहीं सकता है ग्राहक। हाँ। 3 फीट दूर रह ही नहीं सकते, रह के मशीन पे अंगूठा नहीं लगा सकता है ग्राहक। तो एक ही मशीन पे इतने लोग अंगूठा लगा रहे हैं, कोई इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं? उसका दूसरा रास्ता गवर्नमेंट ने दिया था पिछले महीने तक, उसमें दुकानदार का अंगूठा लग के माल निकल रहा था, हमारे जो ग्राहक है उनका। बाकी वो ऑप्शन बंद कर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा, तो अब ग्राहक का अंगूठा लग रहा है। कितने लोग पर डे अंगूठा लगाते हैं एक मशीन पे? 100 से 200 लोग, 250 लोग। तो संक्रमण हो सकता है ऐसे में? बिल्कुल हो सकता है, पक्के में हो सकता है। विभाग के आदेश के बाद कंट्रोल दुकान संचालकों की मजबूरी कुछ ऐसी हो गई है कि उन्हें कोरोना संक्रमण के खतरे को दरकिनार करते हुए आदेश का पालन कराना पड़ रहा है। ये अभी जो राशन दिया जा रहा है, इसमें क्या थंब मशीन में थंब इम्प्रेशन लेना पड़ता है? विदाउट थंब के ना राशन देने का अधिकार नहीं है, न कि शासन की तरफ से ऐसा कुछ निर्देश है। कब से ऐसा आदेश आया है? ये हमेशा ही है, ऐसा कुछ भी नहीं कि मतलब इसी महीने ही किया गया है। क्या इसमें डर लगता है? इस तरह से सब लगाते हैं थंब से लगाने में डर तो लगेगा ना यार। अभी पॉजिटिव अभी व्हाट्सएप पे जानकारी दी गई है, हमने पढ़ा है उसको, कि गांधीनगर में उस कर्मचारी को जो राशन की दुकान पे काम कर रहा था उसको और उसके परिवार को पॉजिटिव हुआ है, अपने कोरोना पॉजिटिव। तो इसी परिस्थिति में हम चाह रहे थे ये कि शासन ऐसा कुछ इस महीने या इस टाइम पे ऐसा कुछ कर दे ताकि मतलब लोगों को मतलब पॉजिटिव भी नहीं हो और राशन भी तरीके से लिया जा सके। आपने रिक्वेस्ट की है अधिकारियों से? हमारे जो कंट्रोल एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत दवे जी, उन्होंने इस संबंध में मतलब शासन से चर्चा की है। कितने लोग रोज आते हैं एक मशीन पे थंब लगाते हैं? थंब लगाते हैं। थंब ऐसा है कि इस महामारी में अभी लॉकडाउन के चक्कर में सभी लोग है ना, लगभग सभी लोगों की स्थिति दयनीय हो गई है। तो यहाँ 200 लोगों 250 लोगों को राशन दिया जा सकता है, लेकिन 400-500-600 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन भी बड़ी सहयोग दे रही है। मशीन पे कितने लोग रोज लगा रहे हैं? मतलब ये गिनती करना मुश्किल है, फिर भी 100-200 लोग। तो हाँ, राशन अगर रहेगा ना तो उतने लोगों को अपन अंगूठा लगा करके राशन दे देते हैं। मतलब लगभग 150, 200, 250, मतलब जितने ज्यादातर संक्रमण इससे हो सकता है, संभव नहीं, 100% हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब बीते कुछ महीनों से जैसी प्रक्रिया चल रही थी उसे उसी रूप में क्यों नहीं चलने दिया गया।